केरल का सबसे सनसनीखेज मामला, ग्रीष्मा श्रीकुट्टी, पहली महिला जिसे मिली मौत की सजा। भारत में मौत की सजा बहुत ही दुर्लभ मामलों में दी जाती है, सिर्फ उन्हीं अपराधों में जहां क्रूरता और धोखे की सारी हदें पार कर दी गई हों। लेकिन जनवरी 2025 में केरल के शेरन राज मर्डर केस में जो फैसला आया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाने की और अलग अलग केसेस पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बात इतनी सी है कि आपकी सपोर्ट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, सो प्लीज एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नयतिनकरा के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने इस केस की मुख्य आरोपी ग्रीष्मा श्रीकुट्टी को मौत की सजा सुनाई। यह केरल के इतिहास में पहली बार था जब किसी महिला को फांसी की सजा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि ग्रीष्मा ने ऐसा क्या किया था कि अदालत को इतना कठोर फैसला लेना पड़ा। और ग्रीष्मा का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था, कम से कम शेरन को यही लगता था। लेकिन ग्रीष्मा के इरादे कुछ और ही थे। उस दिन जब शेरन ग्रीष्मा के घर पहुंचा तो उसने उसे अपने बेडरूम में बुलाया। उसने प्यार से बातें की, उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यह सब एक धोखे का हिस्सा था। फिर ग्रीष्मा ने शेरन को एक चैलेंज दिया। उसने उसे एक आयुर्वेदिक काढ़ा कषायम पीने के लिए कहा। शेरन को काढ़े का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे मजाक मजाक में उकसाया। शेरन उसकी बातों में आ गया और पूरे गिलास को एक ही बार में पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथों में पकड़ा गिलास उसकी मौत का कारण बनने वाला था। जहर का असर और मौत से जंग। कुछ ही पलों में शेरन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज जलन, उल्टियां और कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रीष्मा ने उसके सामने मासूम बनने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसका प्लान काम कर रहा था। शेरन तुरंत वहां से भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रास्ते में उसने कई बार उल्टियां की और उसका दोस्त रेजन उसे देखकर घबरा गया। शेरन ने उसे बताया कि उसने ग्रीष्मा के दिए काढ़े और जूस को पिया था। जब उसने उल्टियों का रंग देखा, गहरा हरा, तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस समय तक शेरन के शरीर के अंदर जहर अपना काम कर चुका था। शेरन की हालत लगातार बिगड़ती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। शेरन के अंतिम समय तक ग्रीष्मा ने झूठ का सहारा लिया। उसने कभी नहीं बताया कि उसने काढ़े में क्या मिलाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शेरन को पैराक्वाट नाम का जहर दिया गया था, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी अंगों को जला देता है। लेकिन ग्रीष्मा यही नहीं रुकी। गुनाह छुपाने की साजिश। पुलिस की जांच तेज होते ही ग्रीष्मा ने एक और नाटक शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन में उसने फ्लोर क्लीनर पीने का नाटक किया और ड्रामा रचाया कि पुलिस ने उससे जबरन कबूलनामा लिया है। लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत पकड़ लिया कि उसने कुछ भी जहरीला नहीं पिया था। इसके बाद पुलिस को एक और बड़ा खुलासा हुआ। ग्रीष्मा अकेली नहीं थी, उसकी माँ और मामा भी इस साजिश में शामिल थे। उसकी माँ चाहती थी कि ग्रीष्मा और शेरन की शादी हो, ताकि ग्रीष्मा की पहली शादी का कलंक मिट सके। उसका मामा वही शख्स था जिसने ग्रीष्मा को पैराक्वाट जहर दिलवाया और सबूतों को नष्ट करने में मदद की। लेकिन गुनाह कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुपता। ऐतिहासिक फैसला, केरल की पहली महिला जिसे मिली फांसी। पुलिस ने 95 गवाहों की गवाही दर्ज की। हर सबूत ग्रीष्मा के खिलाफ था। आखिरकार 28 जनवरी 2025 को अदालत ने ग्रीष्मा और उसके परिवार के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ग्रीष्मा के मामा को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। ग्रीष्मा की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और ग्रीष्मा को मौत की सजा दी गई। केरल में किसी महिला को दी गई पहली फांसी की सजा। क्यों दी गई मौत की सजा? अदालत ने कहा कि ये हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे घिनौने अपराधों में आती है। ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। शेरन की भावनाओं के साथ खेला गया और उसे क्रूरता से मारा गया। हत्या के बाद भी ग्रीष्मा ने झूठ बोला और जांच को गुमराह किया। ग्रीष्मा ने हाई कोर्ट में अपील भी की, लेकिन अदालत ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। अब यह तय हो चुका था कि ग्रीष्मा को फांसी दी जाएगी। सबक जो हमें सीखना चाहिए, यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी है। कैसे कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? कैसे कोई किसी की पूरी निष्ठा और प्यार का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? शेरन ने अपनी आखिरी सांस तक ग्रीष्मा पर भरोसा किया और बदले में उसे क्या मिला? मौत। दर्दनाक, तड़पती हुई मौत। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ग्रीष्मा को कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? क्या ग्रीष्मा को मिली फांसी की सजा सही थी? क्या आप मानते हैं कि ऐसे अपराधियों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और शॉकिंग लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस केस से सीख सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।